नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 12th बिजनेस मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर पर आज विशेष बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी संजय सिंह की जुबानी, और चैप्टर का नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है, इस बात को जानने के पहले आइए जरा से एक कहानी के माध्यम से आपसे बात शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े राजा के पास चक्रवर्ती सम्राट, मतलब बहुत ही बड़ा राजा, उसके और चक्रवर्ती सम्राट जो होते हैं भाई, थोड़ा अहंकार तो सर चढ़ के ही बोलता है। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा राजा, उसके अंदर जो है अरबपति लोग कम से कम 50-60 ठो जो है ना, उसका आगे पीछे घूमते हैं। उनका से भी जो बड़ा जो बॉस होगा वही होता है चक्रवर्ती सम्राट। वैसा राजा, धन वैभव से संपन्न और अहंकारी तो एकदम टॉप लेवल का, महाभारत के दुर्योधन टाइप का। उस राजा के दरबार में एक बार एक साधु आए। जो ऋषि मुनि होते थे ना पहले, साधु आए। तो साधु के स्वागत में पुराने जमाने से भारतीय परंपरा कहती है कि छोटे लोग से क्या, बड़े बड़े महाराजा तक सम्मान में उठकर खड़े हो जाया करते थे। लेकिन उस साधु को देख करके उस राजा के मन में, सम्राट के मन में यह बात आया कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा राजा हूं, मैं किसी और के सम्मान में क्यों खड़ा हूं, हमसे बड़ा आखिर है कौन है। ये घमंड के कारण वो अपने आसन पे ही बैठा रहा और बोला, आओ साधु, चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बताओ साधु, तुम्हें क्या चाहिए? जो चीज मांगोगे इस धरती में, हर चीज तुमको दिया जाएगा। उस राजा की अहंकार भरी बातों को सुनते हुए साधु ने कहा, राजन, आप मुझे देना ही चाहते हो तो शतरंज पे जितनी भी खाने बने होते हैं, उतने खानों पर एक दाना चावल का दे दो। राजा जो है वो टेंशन में आ गया, बोलता, क्या बात कर रहे हो यार, धरती के सबसे बड़ा सम्राट हम हैं और तुम हमसे एक दाना चावल मांगते हो? ये तो हमारे अपमान हुआ साधु। राजन, साधु बोला, राजन, अगला बात सुन ले आप। मुझे एक खाने में आप जितना भी दोगे, अगले खाने में जस्ट उसका डबल चाहिए। और ऐसा करते करते 64 खानों तक जितना भी दाना हो जाए वही मुझे दान में दे दो। राजा अहंकारी तो था ही, बड़े ही तुच्छ भाव से बोला कि साधु जितना चावल मांगता है इसको दे दिया जाए, हुक्म की तामीर हो। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, 64वां खाना पे चावल रखते रखते राजा का पूरा राजपाट जो है वो बर्बाद हो गया। अब जानते हैं वो 64वें खाने पे चावल आते आते कितना था? अगर उन चावलों को, दानों को बोरा में भर के अगर रखा जाता तो कम से कम 7 ठो हिमालय पर्वत के जितना ऊंचाई हो जाता। थोड़ा अजीब लग रहा है? जरा समझते हैं, जरा सोचो। शतरंज का देखे है ना बिसात, शतरंज में ये इस तरह से आप देखे होंगे, टोटली 64 खाने होते हैं, कुछ लाल कुछ काला।
इस तरह से कुछ खाना बना होता है। अगर मान लो पहला खाना में 2 दाना दिया गया, कंडीशन बोला था साधु कि पहला में जितना दोगे उसका जस्ट डबल, अब मुझे 2 दाने चावल चाहिए, ठीक है। तो पहला में 2, तो दूसरा में दिया होगा 4, तीसरा में 8, 16, 32, 64, या इसको ऐसे लिखो 2, 2 का स्क्वायर, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 2 का पावर 6। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही आप लगाओगे 2 का पावर, यहां कितना खाना है टोटल 64, तो 64 में एक तो बिना पावर वाला था, तो 2 का पावर 63। ये 2 का पावर 63 अगर आप कर पाते हो तो कर लो, दुनिया का हर कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और इस जगह पे इतने चावल के दाने होंगे कि हिमालय पर्वत भी उसके सामने छोटा नजर आएगा। क्लियर? तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी। गुना नामे से लग रहा है गुना। अभी हम पढ़े थे समांतर श्रेणी, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है गुणात्मक श्रेणी। जरा देखो क्या होता है, ये बात नहीं समझ में आया आपको? आएगा, अभी और आएगा। जरा देखो और स्टोरी एक और सुनाते हैं। कुछ समय पहले भारत सरकार में एक पूरे देश में एक नारा दिया था, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। तो हम 2 हमारे 2 के चक्कर में इस जगह एक पेयर था, इन दोनों के 2 हुए, फिर इन दोनों के 2 हुए, फिर इन दोनों के 2 हुए, फिर इन दोनों के 2 हुए, और ऐसे ही सबके 2 होते चले गए। जब वृद्धि इस प्रकार से होता है तो इसी को बोलते हैं हम 2 हमारे 2। और इसी का नतीजा है कि हम 30 करोड़ से सीधे 135 करोड़ हो गए। समझ में आया? गुणात्मक श्रेणी, यहां जो बढ़ता है वो गुना के रूप में बढ़ता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। अब देखो जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मान लो ये दिया है 2, 4, 8, 16, और ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। कोई खास बात है इसमें? तो ध्यान देना, जब भी जीपी की बात करेंगे तो 2 आइटम्स को लोगे कहीं पर भी और उनका रेशियो निकालना, और इस रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हुआ नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। अब कहीं से भी 2 उठाओ, जैसे यहां लिए तो नेक्स्ट हुआ 4, प्रीवियस हुआ 2, यहां 2 देखो, नेक्स्ट है 16, प्रीवियस है 8, बराबर 2। तो जब भी ऐसा सीरीज दिया हो या सीक्वेंस दिया हो जिसके किसी भी 2 रेगुलर आइटम को अगर डिवाइड करोगे नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस, तब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्लियर है? अब जरा सोचो, इसमें जरा ध्यान देना, यह 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ये तो 2 है, ये हो गया 2 गुना 2, ये क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2, और ये क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर? अब समझो ये 2 है तो 2 ही, ये 2 हर जगह कांस्टेंट, इसको सिंपल रहने दो। अब इसको 2, और ये जो 2 था ये क्या था कॉमन रेशियो, यानी कि ये हुआ R।
और ये जो पहला टर्म है इसको हम मानते हैं ए, और ये ए, और ये जो रेशियो आया हुआ आर। अब यहां देखो ए तो ऐसे ही, आर में ये 2 आया, तो 2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर। यहां पे ए और ये 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार, तो आर का पावर क्यूब। इसी तरह जब आगे बढ़ोगे तो ए आर का पावर 4। ठीक है, अब सोचो, काउंट करो, 1 2 3 4 5। जरा देखो, यह है थर्ड टर्म, तो आर का पावर कितना है, 2। यह फोर्थ टर्म, तो आर का पावर है 3। यह फिफ्थ टर्म, तो आर का पावर है 4। अब बताओ, ऐसे ही अगर ये एक सिंपल सा बात दिमाग में आ रहा होगा कि जितना भी टर्म होता है उससे एक घटा देते हैं तो वही पावर बन जाता है। तो अगर बोलेगा कि एन टर्म क्या होगा, टीएन क्या होगा, तो ए आर जितना नंबर था उससे एक कम, तो एन में एक घटा दो। क्लियर है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। अब काउंट करो, 1 2 3, यहां थर्ड टर्म है लेकिन पावर में है 2, तो पावर कितना होगा ये बात मालूम करने के लिए आपको एन जो है उसमें से एक घटा दो, तो वो आर का पावर होगा। और टीएन बराबर हो जाता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। क्लियर है? अब जरा सोचो, इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस फार्मूले को यूज करके। यहां पे 3 चीजें दिख रहा होगा, एक दिख रहा है ए, दूसरा आर और तीसरा टीएन। इन 3 चीजों में से अगर कोई भी एक मालूम नहीं होगा तो आप इस फार्मूला के द्वारा उसको मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो आओ जरा, एकदम हड़बड़ाना नहीं, बहुत ही प्रेम और शांति से इस चैप्टर में हम लोग एंट्री मारेंगे। और ये जो अभी अनजाना लग रहा है ये आपका दोस्त बन जाएगा। सोचो जरा, देखना, ये मान लो हुआ, एक एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। अब जैसे हुआ 1 तिहाई 3, तिहाई 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। ये हर जगह एक रेशियो, ये जीपी में है या नहीं है इस जानने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो लाना होगा। तो चेक कर लेते हैं, रेशियो के लिए क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 3/1, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 27/9, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब आप बताओ, 81 और 243 है, इससे थ्रू हमको रेशियो लाना है, करें क्या? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 243 डिवाइड बाई 81। सब जगह काटोगे तो ये आएगा 3, यानी रेशियो हो गया 3। और जो भी सीरीज दिया हुआ है या जो सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस का जो पहला आइटम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए। तो क्या दिख रहा है, 1। अब मान लो टीएन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। तो ये जो आपको दिखा है 1 3 9 27 81 243, लास्ट टर्म कितना है, तो ये हुआ 243। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, which term of GP 1 3 9 27 81 243, which term of GP 139 उसके बाद डॉट 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 243, एक जीपी दिया हुआ है 139 243 तक जा रहा है, ये कौन सा टर्म है, एन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एन। तो आपको ए मालूम है, आर मालूम है, टीएन मालूम है, तो टीएन का फार्मूला लगा लो, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। टीएन है आपका 243, ए है 1, आर दिया है 3,
और ये हुआ n-1। तो ये 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बताओ ये 243 यहाँ है 3 का पावर n-1। अब ये 243 को हमको इस फॉर्म में लाना है, इसको तोड़ना है। यहां ध्यान देना और गौर से देखना, जिसका पावर n-1 होगा ये टूट करके उसी रूप में आना चाहिए। तो एलसीएम लो, 243 3, फिर से 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 1 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 243। कितना बार 3 आ रहा है भाई? 5 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 5 बराबर 3 का पावर n-1। ये हट गया, यानी n-1 बराबर 5। तो n बराबर हो गया 5 जोड़ 1 यानी कि 6। अब सवाल यह है कि ये जो आया है ये सही है कि गलत है, इसको चेक करना होगा ना। ये देखो तो ऊपर लिखे थे, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ n कितना आया? 6। यानी हम लोग जो बनाए वो बिल्कुल सही है। कोई डाउट नहीं ना? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब एक और क्वेश्चन को आगे बनाते हैं और कैसे n निकालते हैं जरा सोचना। क्वेश्चन में याद रखोगे जो भी n निकालना है तो r का r जितना होगा tn को उसी रूप में तोड़ना है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरह दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256, ये मान लो है आंसर। समझना है आपको। अब बोलता क्या है, विच टर्म, फिर से n निकालना है, विच टर्म ऑफ जीपी 248 डॉट 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 इज विल 256। सिंपल है, a बराबर 2, r बराबर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ये भी 2 और tn आपको दिया है 256। tn का फार्मूला आप लगाओ, a इंटू r का पावर n-1। क्लियर है? सोचना, जो जो दिया हुआ है ना उसका वैल्यू रख दो। तो tn कितना दिख रहा है आपको? tn का मतलब होता है जो सीरीज का आखिरी वाला टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है वो है 256। a जो पहला टर्म है तो पहला वाला है a यानी 2 गुना रेशियो r भी लाए हैं आप 2 और इसका पावर n-1। अब ये 2 जो है बाबू ये गुना में, इसको इधर ले आओ, तो 256 बाई 2 बराबर 2 का पावर n-1 यानी 128 2 का पावर n-1। यानी ये 128 अगर क्वेश्चन सही है तो ये 128 होगा, वो 2 का कितना पावर करे इसी को देखना, इसी के आधार पर टूटेगा। ये 2 जितना है यानी r जितना है, r के ही फॉर्म है, तो एलसीएम लो 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 128 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 7 और यहाँ 2 का पावर n-1। ये 2 2 कैंसल यानी n-1 बराबर 7, तो n बराबर हुआ 7 जोड़ 1 बराबर 8। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद जो है वो 256 है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से इन चैप्टर्स को समझने में आपको आसानी होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों ने बड़ा ही प्रेम और शांति से अपना साथ दिया, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। जय गुरु, जय हिंद।